तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये वार्म अप क्विज, जिसमें टोटल मिलाकर 9 क्वेश्चन है। आप लोगों को ये अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से आप लोग की आगे खुल जाएगी। इसके बाद में फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी बच्चे मॉर्निंग में उठ रहे हैं मेरे साथ में। देखिए सभी अच्छा फायदा यही है, मॉर्निंग में उठ के आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को निपटा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आप लोग दिन में अपने शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। ये आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं मॉर्निंग में उठने का बहाना भी है, ठीक है। आप लोगों को एक अच्छा बहाना मिल जा रहा है कि मॉर्निंग में 4 बजे उठना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात की जा रही है। हर साल कब ये ऑब्जर्व किया जाता है, किस ये डेट में ऑब्जर्व किया जाता है। 2018 की जो इसकी थीम थी, ये थी डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन, सॉल्यूशन फॉर चेंजिंग वर्ल्ड। यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। जहां जहां पर डेमोक्रेसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हमारी ही कंट्री को ले लीजिए, यहाँ पर जर्नलिज्म जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर बोला जाता है। ये यहाँ पर 2018 में टोटल मिलाकर 6 लोगों की जान गई है जो जर्नलिस्ट थे। और इसी के चलते जो हमारी रैंक है यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो भी आप लोगों को ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन चल रही है, यानी कि अंडर दबाव में चल रही है। तो किस तरीके से सॉल्यूशन इसका निकालना है, जो वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है। वर्ल्ड चेंजिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक तरीके से आप लोग देखते हैं पहले यूएसए का दबदबा हुआ करता था, आज की डेट में चाइना का दबदबा हो रहा है। यानी कि एक तरीके से जो पोलर है वर्ल्ड के, वो चेंज हो रहे हैं। पहले यूएसएसआर और रशिया रहा, यूएसएसआर और यूएसए रहा करता था, आज के डेट में चाइना उभरता हुआ आ रहा है, इंडिया उभरता हुआ आ रहा है। और भी कई सारी कंट्री आप लोग बोल सकते हैं, जर्मनी, जापान, इंडिया और भी तमाम कंट्री ऐसी हैं जो आज के डेट में वर्ल्ड मैप पर उभर कर आगे आ रही हैं, ठीक है। कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर स्टार रेटिंग सिस्टम। स्टार रेटिंग सिस्टम इंडस्ट्री के लिए वो पोल्यूशन के बेस पर दिया जाएगा, जितना कम पोल्यूशन उतना ही अच्छा स्टार। तो कौन सा राज्य है ये। नेक्स्ट बात की जा रही है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। स्वच्छ विद्यालय जो पुरस्कार है यहाँ पर, ये स्टार्ट किया गया यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। पूरा नाम आप लोगों को इस मिनिस्ट्री का बताना है। हालांकि ये आप लोगों से मिनिस्ट्री छुपानी थी, पर लेकिन ये यहाँ पर नहीं छुपा पाया मैं, उसके लिए सॉरी। आप लोगों का एक क्वेश्चन कम हो गया। बस ये बताइए कि आज के में मिनिस्टर कौन है, ये बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये मैंने आप लोगों को कॉमन सेंस की बात पहले बताई थी कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा हो, तो ये ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम आप लोग वहां पर ले सकते हैं, जिसको रिसेंटली अभी बोला भी गया है कि इसको नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दो। तो देखते हैं वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात कर रहे हैं, ये 3 बैंक रिसेंटली अभी मर्ज किए गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ देना, एक और बैंक है। इन तीनों को मिलाकर 3rd लार्जेस्ट बैंक बनाने की बात की गई है। तो तीसरा बैंक यहां पर कौन सा है, ये रिवीजन कर लीजिए। कोई भी बैंक का एग्जाम हो तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बॉक्सिंग के बारे में, मुक्केबाजी के बारे में बात की जा रही है। तो ये रिसेंटली अभी 17th ये अभी मेमोरियल टूर्नामेंट आप लोगों को सोफिया में देखने को मिली। तो कौन सी कंट्री है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है 16 करोड़ हमारी कंट्री में ये बोला जा रहा है कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ये जो डेटा है यहां पर, ये अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारी कंट्री में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मिनिस्ट्री के साथ मिलकर सर्वे कराया गया है। हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन है काफी इंपॉर्टेंट, उसका नाम आप लोगों को बताना है। यूएसए के द्वारा यहाँ पर एक हॉस्पिटल फंड किया गया है यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये जो फंड किया गया है बेसिकली एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, इसके बारे में आप लोगों को यह बताना है। यहाँ पर जो ट्रूप रहते हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनको फायदा पहुंचाने वाला है। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर यूएई की कौन सी सिटी में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है टैगोर अवार्ड हमारी कंट्री में कल्चर हार्मनी के लिए दे जाने की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब से इसको स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर है। नामेरी नेशनल पार्क, ये फुटहिल ऑफ ईस्टर्न हिमालय इन सोनीपुर, ये है यहाँ पर सोनितपुर। तो सोनितपुर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कहां पर पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है। तो नामेरी नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है, इनडायरेक्ट वे में ये बताना है। अभी आंसर आप लोगों को बताऊंगा, मैच कीजिएगा और फिर अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा। आगे डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सितंबर 15, ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई स्टार रेटिंग सिस्टम, ताकि यहाँ पर पोल्यूशन के बेस पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये यहाँ पर आप लोग उड़ीसा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। 3 बैंक यहां पर ये ज्वाइन किए गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ देना और विजय बैंक। नेक्स्ट यहां पर ये बुल्गारिया में आप लोग को देखने को मिला, जो मुक्केबाजी का 70वां एडिशन था यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो यहां पर ये बेसिक बताया गया कि 16 करोड़ हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो अल्कोहल यानी कि दारू वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, ये एम्स के अंदर है, जो कि खासकर दिल्ली की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर ये देखने को मिला। तो आइडिया रख सकते हैं। यूएसए की मिलिट्री में, यूएसए के द्वारा जो फंड किया गया मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए, ये यूएई में आबू धाबी के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। टैगोर अवार्ड की बात की जा रही है, 2012 से स्टार्ट किया गया, याद रख सकते हैं। नामेरी नेशनल पार्क ये आसाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आसाम काफी न्यूज में है, तो इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया यूपीएससी में। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है राज्य के अंदर और सारे काम गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। तो बेसिक बोला जा रहा है कि यहां पर कौन सी कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया कि जो गवर्नर है वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए आउटसाइड फ्रॉम स्टेट, यानी कि जिस स्टेट का गवर्नर बनाया जा रहा है उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो किसी भी पॉलिटिकल उसका लिंक नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स के साथ में उसका लिंक नहीं होना चाहिए, वरना फिर पॉलिटिक्स का फेवर करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई यहां पर। और किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये किस कमीशन के द्वारा यहां पर इसके बारे में बात की गई, कमीशन या कमेटी के बारे में। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कौन सा आंसर सही है। ए में बोला गया फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 1966 में आया था। दूसरे में बोला गया यहां पर राजमन्नार कमेटी 1969 में आई थी। तीसरे बोला गया सरकारी कमीशन 1983 में आया था। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2000 में आया था। तो सही आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही आंसर क्या है। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका, यह आंसर सी, यानी कि सरकारी कमीशन। इंपॉर्टेंट है, यहां पर डेट भी याद रखिएगा, जो यहां पर ईयर लिखा हुआ है ना 1983। आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए भी आ सकता है कि ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब आया 1966 में, ये कब आया 1969 में, इसके अलावा ये कब आया। बाकी अगर बात करें राजमन्नार कमीशन, ये यहां पर डीएमके गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर तमिलनाडु में सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर यहां पर ये बनाया गया था। ठीक है, और यहां पर इसमें कमीशन में इसमें रिकमेंड किया गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए गवर्नर के बारे में। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कि एआरसी की जो रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, तो उसका जो फर्स्ट था यहां पर ये इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बाकी ये हमारी कंट्री का जो संविधान है वो ठीक ठाक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यहां पर ये कमीशन रिव्यू यहां पर रखा गया था 2000 में। तो इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये फिर से पूछा गया है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजन अभी आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है यहां पर रजिस्टर किया जाता है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, ओवरसीज इन्वेस्टर। मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं एफआईआई, ठीक है ना। तो फॉरेन का अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है यहां पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो बिना स्टॉक मार्केट में रजिस्टर किए हुए वो डायरेक्टली यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात की गई थी यहां पर। तो ये क्या इसको पर्टिकुलर नाम दिया गया, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये यहां पर प्रोमिसरी नोट, इसके बारे में बात की जा रही है, पार्टिसिपेटरी नोट। ठीक है, तो क्या सही यहां पर आंसर है ये आप लोगों को बताना है। सॉरी तो जो सही है यहां पर ये इसका पार्टिसिपेटरी नोट, यानी कि ये पीएन। बेसिकली हुआ क्या था, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया था, जिसका काफी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। अगर आपके पास में काफी मनी है, ब्लैक मनी आप लोग बोल सकते हैं, उसको लाकर आप लोग डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में डाल सकते हैं बिना रजिस्टर किए। किसी भी चीज को रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को पता है कि वहां पर आप लोगों को डेटा देना पड़ेगा। बिना डेटा किए हुए आप लोग बिना डेटा दिए हुए रजिस्टर हो जाएंगे वहां पर, और एक तरीके से एक इनडायरेक्ट वे में आप लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में भी कन्वर्ट करने का ये तरीका यहां पर काफी माना जा रहा था उस टाइम पर। तो काफी क्रिटिसिज्म भी इसका उस टाइम पर नजर आया और काफी न्यूज में था ये। तो पार्टिसिपेटरी नोट है यहां पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी। देखिए हमारी कंट्री में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है हमारी कंट्री में, क्या ये आप लोग कहीं भी बोल सकते हैं, तो वहां पर पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो ये फंड बनाया गया हमारी कंट्री में, जिसको कैंपा फंड भी बोला गया। तो इसके चलते क्या हुआ कि अगर कहीं से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया से, तो आप लोग वो पेड़ पौधे दूसरे एरिया में जाकर लगा सकते हैं, उसके लिए फंड दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला गया कंपनसेटरी। एक तरीके से कंपनसेशन देना नहीं बोलते कि क्षति हो गई है उसको कंपनसेशन हमने आप लोगों को दे देते हैं। तो उसके लिए एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना, उसके लिए फंड दिया गया, और इसके लिए प्लानिंग अथॉरिटी भी बात की गई। तो बोला जा रहा है कि यहां पर ये जो लॉ है इसके हिसाब से नेशनल और स्टेट लेवल पर दोनों जगह इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है यहां पर वो मैंडेटरी बनाया गया। कंपनसेशन जो यहां पर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है, जो कि यहां पर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के हिसाब से, यानी कि जनता का पार्टिसिपेशन कंपलसरी यहां पर बनाया गया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे जो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर है इसका ए। रीजन क्या है यहां पर? रीजन ये है कि पूरे एक्ट में कहीं भी पीपल पार्टिसिपेशन की बात ही नहीं की गई है, इवन पार्टिसिपेशन वर्ड भी यहां पर यूज नहीं किया गया है। देखिए अगर पीपल पार्टिसिपेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जनता के हाथ में पावर आ जाती है, और कहीं भी ना तो राज्य चाहता है ना ही सेंटर चाहता है कि जनता के हाथ में ज्यादा पावर आए, क्योंकि अगर जनता पार्टिसिपेट करेगी ना, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जनता वहां पर चेक एंड बैलेंस रखेगी, जनता पूछेगी क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, फिर वहां पर उसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। तो वो सब चीजें कोशिश करते हैं कि जनता को दूर रखा जाए। तो इस फंड से भी यहां पर जनता का कोई लेन देन नहीं है, यहां पर जो फंड को इंप्लीमेंट करने वाली यहां पर ये प्लानिंग अथॉरिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर ए है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है कि यहां पर कौन से यहां पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो सेक्टर होते हैं लाइक टेलीकॉम, इंश्योरेंसी और इलेक्ट्रिसिटी में यहां पर ये काम करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर ये बोला जा रहा है एडहॉक कमिटी सेटअप की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के आप लोगों ने पॉलिटी वाले लेक्चर देखे होंगे मेरे, उसमें मैंने डिटेल में यहां पर कमिटी के ऊपर अलग से चैप्टर बना रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, अलग से लेक्चर है आप लोगों के पूरे डिटेल में। नेक्स्ट बात की जा रही है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमिटी। तीसरा बोला जा रहा है फाइनेंस कमीशन। चौथा बोला जा रहा है यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन FSLRC। नेक्स्ट बोला जा रहा है नीति आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें, अगर आप लोग वैसे ही देख सकते हैं एक स्टेटमेंट यहां पर बोली गई है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस किया था, जो आप लोगों की वीडियो आई नैनो मैगजीन। आर्टिकल 280 यहां पर फाइनेंस कमीशन के बारे में बोलता है। ठीक है, तो इसके बेस पे आप लोग एक तरीके से दो ऑप्शन तो वैसे गायब कर देंगे, फाइनेंस कमीशन तो यहां पर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गया और ये गया। ठीक है, और नीति आयोग जो रहता है वो एक तरीके से काम क्या करता है, वो नीति आयोग एक थिंक टैंक है यहां पर, तो रिकमेंडेशन करता है यहां पर। ठीक है, तो किसी चीज को लेकर रिकमेंडेशन देता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो जो सही आंसर है यहां पर, ये काम सारे किसके द्वारा किए जाते हैं, किसी चीज को रिव्यू करने के लिए, तो ये काम किए जाते हैं बेसिकली पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है, पार्लियामेंट के द्वारा जो कमिटी सेटअप की जाती है। एडहॉक का मतलब होता है किसी नॉर्मल, किसी ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। परमानेंट होती है लंबे समय के लिए, जो कि चलती रहती है हमेशा। एडहॉक होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। ठीक है, तो ये आंसर यहां पर जो सही है वो है इसका ए, यानी कि 1 और 2। तो ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आप लोगों को ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे वहां पर, अगर आप लोग चीजों को समझ पाते हैं, एक जर्नल वो नहीं कहते हैं, जर्नल आप लोग का एप्टीट्यूड है, अगर ढंग से आप लोगों के पास में कॉमन सेंस अगर थोड़ी सी भी, तो आप लोग चीजों को आराम से एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल के ले जाओगे। ठीक है, तो ये करना है, प्रैक्टिस से आएगी और ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन के बारे में, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कृत्रिम वर्षा कराना। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, चाइना में भी ये कई बार न्यूज में आता है। तो कौन सा केमिकल यहां पर यूज किया जाता है? पहले बोला जा रहा है ड्राई आइस, लिक्विड प्रोपेन, तीसरा बोला जा रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 और 3, यानी कि सारे के सारे हैं। तो सही आंसर आप लोग बताइए। तो जो सही आंसर यहां पर होगा ये होगा इसका ए, यानी कि ये बात की जा रही है ड्राई आइस और लिक्विड प्रोपेन के बारे में। वैसे आप लोगों ने सिल्वर आयोडाइड का नाम भी सुना होगा, वो भी यहां पर यूज किया जाता है, तो उसके बारे में अगर आप लोगों को देखने को मिले उसने बता सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का यहां पर इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो कई बार यहां पर ये न्यूज में रहता है पर्टिकुलर टर्म, तो इसके बारे में याद रखते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि यहां पर यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर ये कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। ठीक है, जिसको आप लोग आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है। सबसे पहली बात स्टेटमेंट यहां पर बोली गई है, ही वाज गिवन द टाइटल लॉयन ऑफ पंजाब, यानी कि इनको पंजाब का शेर बोला जाता था। इस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। इन्हीं के द्वारा जो हरविंदर साहिब एट अमृतसर है, इसको गोल्डन की परत इनकी द्वारा चढ़ाई गई थी, जिसको आज के डेट में गोल्डन टेंपल आप लोग बोलते हैं। तो किसके द्वारा ये काम किया गया था, पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये है बंदा, ये है यहाँ पर बंदा सिंह बहादुर। दूसरा बोला गया यहाँ पर अमरिंदर सिंह। तीसरा बोला गया है महाराजा करतार सिंह। चौथा बोला गया है रणजीत सिंह। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है, ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर आप लोग देखिए, यहां पर सही आंसर है इसका डी। एक बात समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। यहां पर अभी रिसेंटली पंजाब के क्या हुआ है, यहां पर रिसेंटली अभी पाकिस्तान के अंदर इनकी स्टैच्यू यहां पर अनवील की गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी न्यूज में है। इनका जो टाइम पीरियड था यहां पर ये आप लोग देखते हैं लगभग 4 डिकेड तक इनके द्वारा रूल किया गया यहां पर, बेसिकली जो आज के पाकिस्तान में लाहौर है। ठीक है, इनको शेरे पंजाब भी के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि लायन ऑफ पंजाब के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने काफी कई सारे एरिया में इनके द्वारा काफी दबदबा रहा उस टाइम पर, खासकर अगर आप लोग बोलें। इसके साथ में अगर यहां पर बात की जाए पर्टिकुलर एरिया की, तो इनके टाइम पर जो पंजाब था वो बेसिकली लैंड था 6 रिवर का, यानी कि आज के डेट में जो आप लोग पाकिस्तान में पंजाब देखते हैं वो सारा एरिया इनके कंट्रोल में रहा करता था, जो कि इंडस सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट का। एक सेक्युलर रूलर थे यहां पर, ये हिंदू और मुस्लिम में डिफरेंस नहीं करते थे, शानदार तरीके से यहां पर सब एंजॉय करते थे। और इसी के साथ में पाकिस्तान में अभी इनकी 180वीं जो डेथ एनिवर्सरी है यहां पर, तो उसके उपलक्ष्य में यहां पर पाकिस्तान में अनवील की गई इनकी स्टेच्यू, तो इसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं ये अभी यहां पर रिसेंट की ही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा यहां पर ये सोने की कवर भी इसके ऊपर चढ़ाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये बात की जा रही है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में VGDS बोल सकते हैं। तो VGDS है यहां पर ये बात की जा रही है कि ये कहां से है, ये यहां पर सुल्तानगंज टू कहलगंज,
तो यहाँ पर गंगा रिवर ये बिहार में आप लोगों को देखने को मिलती है। ओनली एक ऐसी सेंचुरी है कंट्री के अंदर में जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर यानी कि डॉल्फिन से रिलेटेड है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर गंगा रिवर डॉल्फिन जो है ये इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि हमारी कंट्री का ये राष्ट्रीय जलीय जानवर है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि गंगा रिवर जो डॉल्फिन है ये फाउंड की जाती है ओनली गंगा रिवर के अंदर में और इसके ट्रिब्यूटरीज के अंदर में, और कहीं नहीं पाई जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 2 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1, 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 एंड 2। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है। सही आंसर है जो यहां पर इसका बेसिकली ये है बी। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जो यहां पर देखने को मिलेगा गंगा रिवर डॉल्फिन ये प्राइमरली आप लोग गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर में और उनकी ट्रिब्यूटरीज में भी आप लोगों को बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में देखने को मिलती है। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट बोली गई है वो बाकी सही है। यहाँ पर देखने को मिलेगी जो VGDS है यहाँ पर ये सुल्तानगंज टू कहलगंज जो गंगा रिवर है यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये बिहार के अंदर ये हमारी कंट्री की ओनली एक डॉल्फिन सेंचुरी है। ठीक है, बाकी ये सारी बातें आप लोगों को बताई दी कि यहाँ पर जो गंगा रिवर है ये रिकॉग्नाइज की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, और ये ऑफिशियल एनिमल भी है सिटी ऑफ गुवाहाटी का। ठीक है, तो इसके नाम पे भी आर रख सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? आंसर बी हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। अगर प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाता है तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला गया कि यहां पर जो मोशन है वो पास की जाती है यहां पर अगर सेकंड हाउस के लिए, तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है ना, एक हाउस से अगर सेकंड हाउस में यहां पर पहुंचती है तो सेकंड हाउस एज ए क्वाइजाई जुडिशियल बॉडी काम करता है। यानी कि एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरी हाउस में अगर पहुंचती है वहां पर तो वो एक तरीके से जुडिशियल बॉडी की तरीके से काम करता है कि ये सही चल रहा है या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो पूरा चेक करता है उसको। नॉमिनेटेड जो मेंबर है बोथ हाउसेज वो पार्लियामेंट के वो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट प्रोसीजर। तीसरा बोला गया कि इंपीचमेंट जो चार्ज है वो लगभग 25% या फिर 1/4 भी अगर होता तो भी सही है। यहां पर जो मेंबर है वो इनिशिएट कर सकते हैं इसको, ये बोला गया है, और आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यहां पर कर सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ओनली 3। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है यहां पर इसका क्या है एग्जैक्टली। इंपीचमेंट काफी ज्यादा कई बार न्यूज में भी रहता है, तो इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो पूरा प्रोसीजर है इंपीचमेंट का, पहले तो आर्टिकल आप लोग याद रखिए। हमारे संविधान में आर्टिकल 61 यहां पर इसके बारे में बात करता है कि हाँ ऐसा इंपीचमेंट होना चाहिए। कोई से भी हाउस में यहां पर इसको स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। दूसरा हाउस फिर यहां पर क्वाइजाई जुडिशियल बॉडी की तरीके से काम करता है। जो इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर लेकिन जब इंपीचमेंट की बात करते हैं तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये यहां पर गलत हो गया। इसको साइन किया जाता है इंपीचमेंट स्टार्ट करने के लिए 25% मेंबर के द्वारा, पर लेकिन 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जब इसको पास कराने की बात आती है। ये डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं मोटी मोटी जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस बेस पे आंसर इसका क्या हो गया? आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो जो साइट होती है उसके बारे में बात की जा रही है। पहली स्टेटमेंट में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, जिसको ICOMOS, ठीक है, तो ये बोला जाता है ओनली ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेट रहती है प्रमोट करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक क्या होनी चाहिए, कंजर्वेशन करने के लिए जो भी आर्किटेक्चरल या फिर आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज होती है। यानी किसी भी कंट्री में अगर कोई भी किसी तरीके की हेरिटेज साइट होती है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो होती है यहाँ पर ये इसके द्वारा तैयार की जाती है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड द साइट्स। दूसरा बोला गया कि यूनेस्को जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया की अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में ये रेलवेज को इंक्लूड यहां पर नहीं करता है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये बोली गई है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये पूछा गया है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नो नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर यहां पर कौन सा है? तो सही आंसर है यहां पर बेसिकली इसका ए। रीजन क्या है यहाँ पर? रेलवे आप लोगों को पता ही है, दार्जिलिंग रेलवे की बात करते हैं आप लोग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसको दर्जा मिल चुका है, तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो गई। सही आंसर क्या है? यहाँ पर ए है। और रिसेंटली हमारी कंट्री की जो पिंक सिटी यानी कि जयपुर को यहाँ पर ये दर्जा दिया गया है, तो इसलिए ये काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं। अभी रिसेंटली जयपुर को दर्जा देने के बाद में हमारी कंट्री में टोटल कितनी यहाँ पर ये साइट हो गई है, जो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कंट्री में टोटल कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सर्च कीजिएगा। ठीक है, वैसे पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ये नैनो मैगजीन में भी आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आंसर आप लोगों को देना है। कई बार आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। रिट्स की बात की जा रही है यहाँ पर।
तो जो रीट्स होती हैं तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहले बोला जा रहा है यहाँ पर क्यू वारंटो के बारे में, तो ये जो है यहाँ पर क्यू वारंटो यूज की जाती है जुडिशियली कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन को, जो मेकिंग द अपॉइंटमेंट बात की जाती है पब्लिक ऑफिसेज में, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जो मंडमस है, यहाँ पर मंडमस भी आप लोग इसको बोल देते हैं कई बार, ये एक तरीके से जो यहाँ पर ऑथोरिटी है, एक तरीके से ये क्या करती है, इशू किया जाता है एनी काइंड ऑफ ऑथोरिटी को इन रेस्पेक्ट ऑफ उनका एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है या फिर जुडिशियल बॉडी होती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये इशू की जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नॉट टू। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है।